अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरशद अब्बास और आप देख रहे हैं फिटनेस विद अरशद। जैसे ही शादियों का सीज़न शुरू होता है तो देखा गया है कि बहुत से नौजवान उनको एंड टाइम पे जाके ये महसूस होता है कि उनके नफ्स में इतनी सख्ती नहीं है या उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हक़ ज़ौजियत जो है वो अहसन तरीके से अदा कर सकें। तो इस स्टेज पे वो क्या करते हैं कि इधर उधर भागते हैं, कुछ तबीब को चेक करवाते हैं, कभी डॉक्टर को चेक करवाते हैं। तो उनके पास टाइम की कमी होने की वजह से तबीब हजरात भी उनका इलाज सही तरह नहीं कर पाते या फिर उनको खातर खा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला दरपेश है, आप इस कंडीशन में हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि फ़ौरन ही आप ये जो मैं आपको दूध बताऊँगा इसका इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। अगर आपकी शादी करीब है तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको नफ्स में अगर सख्ती की कमी का मसला है उसमें भी फ़ायदा होगा, आपकी बॉडी में ताकत की कमी है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, जोड़ों का दर्द, आपके बॉडी में सुस्ती का रहना, हर चीज़ में ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। तो आपने ये जितना अरसा आप इसको यूज़ कर सकें उतना करें। अगर आपकी शादी में 1 महीना बाकी है, 15 दिन बाकी हैं, 1 हफ़्ता बाकी है, हत्ता कि अगर 2 दिन भी बाकी हैं तो तब भी ये नुस्खा जो है, ये टोटका जो है आपने शुरू कर देना है और शादी के बाद भी इसको जारी रखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो हजरात जो बढ़ती एज के साथ कमज़ोरी का शिकार हैं, नफ्स में सख्ती नहीं है, हम बिस्तरी करते हुए सख्ती ख़त्म हो जाती है, या किसी भी एज में हैं, शादीशुदा हैं, तो आप ये टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो नोट कर लें। मैं आपको एक टाइम का बना के दिखा रहा हूँ, आपने इसी तरह डेली ये इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों को ये ज़्यादा पावरफुल लगे, ज़्यादा गर्म लगे, ज़्यादा खुश्क लगे, तो क्या कर सकते हैं कि 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इसको आप इस्तेमाल करते रहें। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि 1 अदद लौंग ले लिया है। याद रखिएगा कि हमने ये डेली इस्तेमाल करना है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें जो हैं वो हद से तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। अपने हिसाब से खुद ही अंदाज़े लगा के आपने चीज़ों को बढ़ाना नहीं है। 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ आपने डाल देनी है। ये देखिए, इनके आपने दाने निकाल के छिलका आपने निकाल देना है, ज़ाया कर देना है, और जो दाने हैं वो आपने डालने हैं। 2 अदद इलायचियाँ डालेंगे सिर्फ, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। 1 मैंने लौंग डाला है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें खुश्क भी हैं और गर्म भी हैं। स्पेशली जो लौंग हैं वो गर्म होते हैं तो हमने डेली इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टोटका है ये आपको इंशाल्लाह टाइमिंग में भी फ़ायदा देगा। तो इनको मैं बारीक कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इनका मैंने पाउडर कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें 1 अदद अखरोट और 4-5 बादाम की गिरियाँ, इनको डाल के इनको भी बारीक कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, बादाम और अखरोट को भी मैंने अच्छी तरह बारीक कर लिया है। ज़्यादा बिल्कुल फ़ाइन पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इलायची और लौंग का फ़ाइन पाउडर बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और मेरी पुरानी वीडियोस की कलेक्शन देखने के लिए फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब हमने क्या करना है कि एक पतीले को चूल्हे पर चढ़ा लेना है और इसमें 1 पाव के करीब आपने दूध डाल देना है। इसमें जो हमने पाउडर बनाया था अखरोट का, बादाम का, लौंग और इलायची का, ये डाल देना है, और इसमें साथ ही आपने दालचीनी का इतना सा टुकड़ा, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है। अगर आप चाहें इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो जो हमने पाउडर बनाया था लौंग का और इलायची का, उसमें इसका भी पाउडर कर सकते हैं, लेकिन उससे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आप वैसे ही साबुत ही डाल दें, बाद में इसको निकाल देंगे। ये देखें, दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो इसको हमने 1-2 उबाल ही दिलाने हैं, बाकी इसको पकाना नहीं है, ना ही गाढ़ा करना है।
तो एक दो बाल आ जाएंगे तो इसको उतार लेंगे। दूध तैयार हो चुका है, इसको हमने उतार लेना है, चूल्हा नीचे से बंद कर देना है। और पीने का मैं आपको टाइम बता दूं, मेरे जहन से निकल जाएगा कि आपने इसको रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले पीना है और खाना खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद पीना है। यानी कि खाना जो है वो आपने सोने से 2 घंटे पहले खाना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद ये दूध पी लेना है और तकरीबन 1 घंटे बाद फिर सोना है। इस तरीके से ये है कि दूध जो है वो आपका अच्छी तरह काम भी करता है और हज़म भी हो जाता है। अब इसमें मैं दो चीज़ें और ऐड करूँगा जो कि इस नुस्खे की जान है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इसमें चीनी ऐड करनी हो जायके के लिए या गुड़ डालना हो तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। अगर आपको शुगर का मसला हो तो आप ना डालें। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल चावल के दाने के बराबर खालिस हिमालयन सलाजीत ले लेनी है। सलाजीत आप मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ओरिजिनल 1 नंबर चीज़ मिलेगी। अदरवाइज़ आप जहाँ से लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये देखें इतनी सी सलाजीत मैंने डाल के इसमें हल कर दिया है। असल सलाजीत की पहचान यही होती है कि वो लिक्विड में, स्पेशली नीम गर्म लिक्विड में फौरी हल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर देते हैं। ज़ाफ़रान भी कोशिश कीजिएगा कि खालिस लें, कश्मीरी या ईरानी ले लें या स्पेनिश में लें तो वो ले लें। उसकी भी आपने 1-2 डंडियाँ डालनी है, मैंने ऑलरेडी इसमें डाली थी। तो ये देखें इसमें थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। बस 1-2 डंडियाँ आपने डालनी है क्योंकि हमने ये डेली दूध पीना है, तो मिजाज जो है वो ज़्यादा खुश्क और गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो इसको आपने मिक्स करके डेली पीना है। और एक बात याद रखिएगा कि ये ग़िज़ा है, दवा नहीं है। इसको आप 1 महीना यूज़ करें, 1.5 महीना यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। सर्दियों में स्पेशली आप इसको बेधड़क होके यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें मेरी वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।